आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो आप तक ला रहा हूं। तो आज मैं बात करना चाहूंगा धनबाद पॉलिटेक्निक में करंट में जो भी हाल फिलहाल 2018 के जुलाई और अगस्त में प्लेसमेंट हुए हैं उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये चैनल स्पेशल पॉलिटेक्निक का बिहार झारखंड के सारे अपडेट्स मैं कंटिन्यू दे रहा हूं और आपको प्लेसमेंट को लेकर बारीक न्यूज जो आपको मिलनी चाहिए वो डायरेक्ट इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाता है। तो अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि कोई भी प्लेसमेंट से लेकर सेमेस्टर तक के सारे समस्याओं और पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए भी मैं लगातार इस चैनल में वीडियो डाल रहा हूं, तो इसको आप कंटिन्यू देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं धनबाद के पॉलिटेक्निक में भी हाल फिलहाल जो प्लेसमेंट हुए उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले चूंकि आज 4 अगस्त है और 1 अगस्त को हिंडाल्को के द्वारा वहां प्लेसमेंट हुआ, तो हिंडाल्को 31 और 1 दोनों दिन वहां प्लेसमेंट हुआ है। तो हिंडाल्को ने 24 बच्चों का प्लेसमेंट लिया है धनबाद पॉलिटेक्निक से। तो धनबाद पॉलिटेक्निक जो झारखंड में है और यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लगभग 24 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो इनका पैकेज भी मैं बता दूं, लगभग 23,000 मंथली है, मतलब 2,85,000 का एनुअली पैकेज है इन बच्चों का। उसके बाद 1 अगस्त को उषा मार्टिन भी आई, तो 2 दिन अभी प्लेसमेंट का सिलसिला रहा, 31 और 1 धनबाद में। तो उषा मार्टिन 1 अगस्त को आई जहां मैकेनिकल के 5 बच्चों का, मेट्रोलॉजी के 3 और इलेक्ट्रिकल के 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पहले भी अभी कुछ प्लेसमेंट हो चुके हैं, जैसे जिंदल आई थी, जिंदल ने मैकेनिकल के 3 और मेट्रोलॉजी के 15 बच्चों का प्लेसमेंट किया। तो इस तरह से अगर आप मेट्रोलॉजी को देखो तो मेट्रोलॉजी मैं कहूंगा 2 ही जगह है, आदित्यपुर और धनबाद झारखंड में, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में है। तो धनबाद और आदित्यपुर ऐसे 2 कॉलेजेस हैं जहां मेट्रोलॉजी का प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर हो जाता है। और सुपर 30 टीएमटी के द्वारा भी 8 प्लेसमेंट हुआ है धनबाद में। तो ये करंट प्लेसमेंट है जो अभी हाल फिलहाल हुआ। और उसके बाद कोडरमा में भी कुछ प्लेसमेंट ठीक हुआ क्योंकि हिंडाल्को कोडरमा भी गई थी 28 तारीख को। 28 जुलाई को कोडरमा में 2018 का ड्रिलिंग के 4 बच्चों का, चूंकि ड्रिलिंग इकलौता ट्रेड कोडरमा में है, तो ड्रिलिंग में 4 बच्चों का हिंडाल्को में हुआ और ईसीई के 3 बच्चों का हुआ। और उसी प्रकार कोडरमा में माइनिंग के भी 16 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये प्लेसमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। और एक मैं और जानकारी दे दूं, अगर आप टाटा कंपनी में जॉब करना चाहते हो, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके पेरेंट्स टाटा कंपनी में हैं, या और भी ऐसे कोई बच्चे जो टाटा कंपनी में डिप्लोमा कर कर जॉब करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक न्यूज बता दूं कि टाटा कंपनी आपसे जो फॉर्म भरती है वो 3 कॉलेज को ही अप्लाई करने देती है। पहला तो आदित्यपुर जो टाटा में ही है, आदित्यपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसके बाद धनबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और कोडरमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और प्राइवेट में एक अलकबीर। ये 4 कॉलेज ही हैं जिनके बच्चे टाटा कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पहले एक रिटन एग्जाम देना होता है और रिटन के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद आपका प्लेसमेंट होता है। तो टाटा कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको आदित्यपुर, धनबाद, कोडरमा या अलकबीर लेना होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इन कॉलेजेस को ही टाटा कंपनी क्यों बोलती है? तो मेरे विचार से आदित्यपुर और धनबाद 2 ऐसे कॉलेज हैं जहां मेट्रोलॉजी ब्रांच है और गवर्नमेंट बाकी कॉलेजेस में मेट्रोलॉजी का ब्रांच नहीं है। ठीक उसी प्रकार कोडरमा में ड्रिलिंग का ट्रेड है और बाकी में नहीं है, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को भी आदित्यपुर, धनबाद से मौका मिलता है। और अलकबीर के बच्चे भी थोड़े अच्छे होते हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट वहां भी है। तो टाटा कंपनी में इन 4 कॉलेज के बच्चों को रिटेन एग्जाम देने का ग्रांट किया गया है और आप यहां से भर सकते हो। कॉलेज एडमिशन लेकर अगर करते हो तो टाटा कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी प्रकार से बाकी कॉलेजेस के भी प्लेसमेंट का न्यूज मैं कंटिन्यू आपको देता रहूंगा। तो आपको अगर कोई भी इस प्रकार के किसी कॉलेज के बारे में विशेष जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और कल चूंकि संडे है और कल मेरे सब्सक्राइबर्स का डे होता है, तो मैं फिर बिहार और झारखंड के पॉलिटेक्निक के सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है जो स्पेशल आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो झारखंड के तो हर कॉलेज में हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, तो भाई झारखंड के तो एक कॉलेज के बारे में अगर आपको कोई डिटेल चाहिए होगा तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर बिहार से अकॉर्डिंग भी कुछ समस्या थी, तो चूंकि आज बिहार का आज 4 तारीख है, शाम को 7 बजे तक अलॉटमेंट लेटर आने वाला है,
तो मैं थोड़ा अपग्रेडिंग के बारे में भी बता देता हूं कि कुछ बच्चे मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे थे अपग्रेडिंग का, तो चूंकि आज के वीडियो में मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कल के वीडियो में जवाब देता हूं तो शायद उनके लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो भाई बिहार में जो अपग्रेडिंग की बात है, तो उसमें जो कॉलेज आपको अभी अलाउड हो रहा है, तो उस कॉलेज का जो भी आपको अलाउड होगा उसमें आपको जाकर पहले एडमिशन लेना होगा। जो भी आपके सेंटर हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, वहां जाकर आपको अपना सेंटर लेना होगा, और सेंटर लेने के बाद अपग्रेडिंग में उससे नीचे जो कॉलेज आपने चॉइस में डाला था उसके नीचे के कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। उसके ऊपर का कॉलेज अगर कोई बच्चा छोड़ देता है और खाली रह जाती है सीटें, तो अपग्रेडिंग के मामले में वो आपको सीट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब तक आप वहां एडमिशन नहीं लोगे, अपग्रेडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप एडमिशन छोड़ देते हो तो फिर सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी आपको मौका नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, और अगर उसके ऊपर कोई सीट खाली रह जाती है जो आपके चॉइस में था तो वो आपको अवेलेबल होगा, और अगर नहीं होता है तो जो आप एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज का जो ट्रेड है वो आपके लिए कंफर्म रहेगा। तो ये बिहार के अपग्रेडिंग की थोड़ी सी बात थी जो मैंने बता दिया। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।